हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम टीडीओ प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। इस स्टॉक को लेकर मुझे कमेंट आई तो सोचा चलो इसका एनालाइज कर लेते हैं। तो देखिए, ये कंपनी बीएससी के यहाँ पे लिस्टेड है, एनएससी के अंदर ये कंपनी लिस्टेड नहीं है। अगर इस कंपनी की बात करते हैं, ये कंपनी केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्लास्टिक सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी। तो अगर इस कंपनी का फंडामेंटल देख लेते हैं कि किस तरह से, इसके साथ हम चार्ट भी देखेंगे कि किस प्राइस पे हमें बाय करना चाहिए, या अगर बाय करके रखा है तो किस प्राइस तक इसे होल्ड कर सकते हैं। तो स्टॉक प्रेजेंटली 78 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। एक स्मॉल कैप स्टॉक है। इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 671 करोड़ की स्टॉक की मार्केट कैप यहाँ पे देखने को मिले। प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। अगर इस कंपनी की बात करें तो देख सकते हैं आज हमें 5% की तेज़ी स्टॉक के अंदर देखने को मिली। अगर हम 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ के अंदर यहाँ पे हमें 0.45% की रिटर्न देखने को मिले। अगर 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के अंदर हमें 87.93% की, मतलब 88% की रिटर्न, बहुत ही शानदार रिटर्न स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में नहीं दिख रहा है। तो क्योंकि चलो फाइनेंशियल के ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं कि किस तरह से फाइनेंशियल हमें देखने को। फाइनेंशियल की बात करें तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में अच्छे खासे हमें रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ होती हुई दिख रही है। इसके साथ ईबिटा के अंदर भी हमें ग्रोथ होती हुई दिख रही है। अगर हम यहाँ पे नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जैसे कि ये स्मॉल कैप स्टॉक है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। यहाँ पे आपकी रिस्क थोड़ी सी ज़्यादा रहती। अगर हम प्रमोटर की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रमोटर की 73% बहुत ही अच्छी यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड की यहाँ पे कोई भी नहीं है होल्डिंग देखने को मिल रही है। डीआईएस की 5.31%, एफआईएस की 5.36%, रिटेलर की 15.86%। मतलब यहाँ पे अगर देंगे तो एफआईएस वालों ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज़ किया है सितंबर के अंदर। तो स्टॉक के अंदर प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है। प्रमोटर के हाथ में अच्छा खासा होल्ड करते हैं इस स्टॉक को, इस कंपनी के शेयर होल्डिंग। तो चलो क्विकली चार्ट देख ले कि चार्ट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो देखिए, फंडामेंटल अच्छे खासे दिख रहे हैं स्टॉक के। अगर हम स्टॉक का भी यहाँ पे मैंने चार्ट लगा के रखा है, यहाँ पे हमने 1 डे का चार्ट लगा के रखा है। तो देखिए 1 डे की चार्ट में अगर हम यहाँ पे देखते तो बहुत यहाँ पे हमें बड़ा चार्ट नहीं देखने को मिला है। कुछ पैटर्न यहाँ स्टॉक का अभी समझ नहीं आ रहा है कि किस पैटर्न के ऊपर स्टॉक कामकाज करे। कोई पैटर्न नहीं बना है अब तक कि हाँ स्टॉक इस पैटर्न को फॉलो करता है। हाँ, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक बस एक रेंज के अंदर फंसा हुआ दिख रहा है। इस रेंज के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो स्टॉक के अंदर अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर आपने इस स्टॉक को बाय करके रखा है तो आप 67 के एसएलसी स्टॉक में बने रह सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक ने एक बार बॉटम टेस्ट किया, सेकंड बार टेस्ट किया, फिर बाउंस हो गया है। तो देखिए, अगर आपने इस स्टॉक में बने रह सकते हैं, अगर आपने इस स्टॉक को बाय किया है तो फिर से हमें 100 तक के टारगेट स्टॉक दिखा सकता है। तो वहाँ पे आपको या तो कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फुल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और हमें 12% या 20% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर स्टॉक फिर से अगर नीचे आता है तो फिर से बॉटम टेस्ट करेगा। तो देखिए 100 के आसपास एक बार आपको अपने प्रॉफिट को बुक करना ज़रूरी है। तो स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे खासे है। स्टॉक एक केमिकल, एक प्लास्टिक सेक्टर से बिलोंग करता है। तो बने रह सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर स्टॉक को लिया तो बने रह सकते हैं। फिलहाल स्टॉक में कुछ निगेटिव पैटर्न नहीं दिख रहा है। स्टॉक ने इस सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लिया है तो 767 के ऊपर जब तक स्टॉक रहेगा, स्टॉक के अंदर हम पॉजिटिव रह सकते हैं। 67 के नीचे हमें स्टॉक फिर से 40 के आसपास आता हुआ दिख सकता है, 50 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। तो 67 के एसएल से आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। 67 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज कर लेती है 1 डे की तो डेफिनेटली आपको स्टॉक से निकलना चाहिए। फिर आप नीचे के लेवल से स्टॉक को फिर से बाय कर सकते हैं। तो देखिए, स्मॉल कैप ने इस साल के अंदर कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है। तो स्मॉल कैप के स्टॉक में हमें स्कोप दिख रहा है कि इस साल के अंदर हमें स्मॉल कैप के स्टॉक के अंदर अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो स्मॉल कैप एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम दाव लगा सकते हैं, स्टॉक को पिक कर सकते हैं, अच्छे क्वालिटी स्टॉक को पिक कर सकते हैं। तो ये भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो बने रह सकते हैं फिलहाल के लिए 67 के एसएल से। तो आज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जैसे ही हमारी नई वीडियो पोस्ट होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइज़।